ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग प्लगइन्स को ऐड न्यू पे प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर सर्च करते ही जो प्लगइन्स हमें मिलेगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए देर से लोड हो रहा है। हाँ, तो ये एलिमेंटर प्लगइन जो है, यहाँ हमें इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करेंगे, हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए एक्टिव का ये ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, जी। और उसके बाद जब प्लगइन में जाएंगे तो वो प्लगइन सेक्शन में हमारा यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन कौन सा प्लगइन यहाँ पे हमारे पास अभी करंटली इंस्टॉल्ड है। तो जो एक्स्ट्रा है हम लोग उसको हटा देते हैं पहले। जो एक्स्ट्रा फालतू का प्लगइन, देखो क्या होता है ना, जैसे हम लोग न्यू फोन खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एप्स वो डाल के भेजते हैं। ठीक है, तो उसी अच्छा। तरह यहाँ पे भी है क्या कि जो कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे काम का नहीं है वो प्लगइन्स वो डाल के भेजा है ऑलरेडी। तो हम उसको सबसे पहले करेंगे डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट करने के बाद फिर हम उसको हटा देंगे। डीएक्टिवेट हो गया, फिर अब इसको एक एक करके हटा देंगे हम लोग। सबको सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑप्शन में डिलीट अप्लाई करेंगे तो ये सब हट जाएगा। ओके, ये डिलीट हो रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्लगइन बचा है अभी, देखो इसको रिफ्रेश करो, एलिमेंटर। ठीक है, अब क्या करना है, ये एलिमेंटर को यूज करके हम लोग, अब यहाँ पे एलिमेंटर आ चुका है। एलिमेंटर के अंदर हमें बहुत सारे चीजें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। वेट, एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका है। अब जाएंगे फिर से हम लोग। हाँ, तो कोई भी चीजें पेजेस डिजाइन करने के लिए हम लोग कहाँ जाते थे, हम लोग उसके लिए जाते थे अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर जाते थे कस्टमाइज में। ठीक है, कस्टमाइज में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे अब ऑप्शन देगा हमें एडिट विथ एलिमेंटर। पहले एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आता था। सपोज दैट हमें कोई पेज एडिट करना है तो पेज हम एलिमेंटर की मदद से एडिट कर सकते हैं। पेज में जाएंगे, पेज को डिजाइन करेंगे हम लोग सिंगल पेज। राइट, डिजाइन। ये पेज में जाने के लिए पहले हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे फिर। हाँ हाँ, अपीयरेंस से भी अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। ओके, एलिमेंटर, एलिमेंटर में सेटिंग। ओके, इसका सेटिंग एक बार देख लेते हैं। डिसेबल, ओके ठीक है। हाँ, होम पेज को हम लोग एडिट कर रहे थे ना। हाँ, अब देखो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, पहले ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस पे अच्छा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें बहुत सारा टूल ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। ओके, ये हमें कुछ मैनुअल्स पढ़ने बोल रहा है तो हम लोग मैनुअल्स नहीं पढ़ेंगे। अब ये हो गया कि अब हम लोग ये जो है एलिमेंटर की मदद से इसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, एलिमेंटर एक ऐसा टूल है जो हमें चीज़ों को एडिट करने, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब दोबारा एडिट करेंगे तो ये पेज हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कोई बता सकते हो? कंटेनर होता है एक्चुअली, देखो ये पूरा एक सेक्शन हो गया ना, उस सेक्शन के अंदर जो जो चीजें हमें डिजाइन करना है तो सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर ही चीजें हम डिजाइन करेंगे। ये कंटेनर आ गया हमारा।
इस कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए क्लिक करेंगे इसके ऊपर प्लस पे और लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे इमेज। देखो ये इमेज आ गया। इमेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक इमेज ऑप्शन ओपन होके आ गया, लेकिन इमेज अभी दिख नहीं रहा है। इमेज ना दिखने का क्या रीजन है कि यहाँ से हमें इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चूज इमेज करेंगे। हमारे पास कुछ ऑलरेडी इमेज जो हम अपलोड करके रखे थे वही इमेज ले सकते हैं, या फिर हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं एक इमेज। ओके, सेलेक्ट किए और देखो सेम इमेज यहाँ पे आ गया। अब क्या था, पिछले बार जो इमेज लिए थे उसमें हम लोग साइज को छोटा बड़ा करने में हमें बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ से देखो अभी ये साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि किस साइज का इमेज हमें रखना है। तो मीडियम रखना है तो छोटा हो जाएगा। अगर यदि हम उसको लार्ज रखते हैं तो मीडियम लार्ज में ऐसे दिखेगा। तो अलग अलग साइज हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। लार्ज ये हो गया। अगर यदि उससे और भी लेंगे इस तरह करके कस्टम लेंगे तो ये कस्टम मतलब होता है कि जितना विड्थ और हाइट, देखो कोई भी इमेज है ना, ये इसका विड्थ होता है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये विड्थ हो गया, और वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो होता है हाइट। ठीक है, ये हो गया हाइट, और लेफ्ट से राइट जो हो गया वो विड्थ। तो कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं कितना चाहिए, या फुल स्क्रीन चाहिए तो हम लोग फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर देंगे। फिर आता है इसमें हम लोग कैप्शन, मतलब कुछ लिखना चाहते हैं इसके साथ तो कैप्शन लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर हम लोग लिंक भी अटैच कर सकते हैं कि कोई लिंक क्लिक कर दिए कि जैसे उस इमेज पे क्लिक करेगा तो वो उस लिंक पे हमें लेके चला जाए। ठीक है, यहाँ स्टाइल करने का ऑप्शन दे रहा है। स्टाइल में आते हैं तो यहाँ पे हाइट विड्थ सेलेक्ट करने का, मैक्सिमम विड्थ, हाइट को कम या ज़्यादा, इस तरह करके ये देखो इसका हाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये हाइट हो गया, विड्थ हो गया, विड्थ को कम या ज़्यादा, इस तरह करके विड्थ या कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन हमें वर्डप्रेस में नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हमने यूज किया एलिमेंटर टूल। अब समझ में आया एलिमेंटर क्यों यूज किए? यस सर सर। एलिमेंटल से हम लोग ये मतलब ये इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। इमेजेस नहीं, इसमें सारी काम कर सकते हैं। पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग में जितना भी काम आएगा, एलिमेंटर एक डिजाइनिंग टूल है। ठीक है, सर एक मिनट रुकिए, मैं लिख लेती हूँ, एक मिनट। हाँ एलिमेंटल वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। हाँ। ओके। ओके, यहाँ से हम लोग ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी है मतलब कितना परसेंट वो दिखेगा। इसको कम करेंगे तो ये फीका दिखने डार्क लगेगा। कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। हाँ, ये डार्क लाइट करने के लिए ओपेसिटी कम या ज्यादा। ठीक है, और भी बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। बॉर्डर सेलेक्ट करने का, बॉर्डर रेडियस, मान लो ये कोना जो है ना, ये कोना हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से देखो जैसे बॉर्डर, गोलाई से चाहिए। हाँ तो बॉर्डर रेडियस जो है यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं इस तरह करके। देखो कॉर्नर देखो राउंड हो गया, यस सर। तो ये होता है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, कि मान लो हमको कॉर्नर एकदम सॉफ्ट चाहिए तो उसके लिए इस तरह का कर सकते हैं। बॉक्स शैडो, तो इसके लिए कुछ सीएसएस का प्रॉपर्टी तुम लोग को मतलब लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज डिजाइन करने के लिए भले कोडिंग ना आता हो लेकिन वो चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक वेबसाइट रेफर करते हैं, CSS W3 स्कूल। यहाँ से CSS का कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, ये सब चीजें अच्छे से यहाँ समझाया गया है। डिस्प्ले, लिस्ट, टेबल, आइकन। ठीक है, देखो बॉर्डर बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर राउंडेड कॉर्नर हो गया। जो चीज अभी हम लोग यहाँ यूज किए थे बॉर्डर रेडियस, देखो ये बॉर्डर रेडियस यूज किए थे ना। तो तो ये चीजें हम यहाँ से तुम लोग को लिंक शेयर कर देते हैं, ये CSS का। यहाँ से जितना भी प्रॉपर्टी है जी
एक एक करके सारा प्रॉपर्टीज समझो। ये सिंटैक्स हो गया कि सिंटैक्स में क्या होता है, कैसे लिखते हैं चीजों को। सिर्फ ये समझना है कि उससे होता क्या है। जैसे कमेंट हो गया, कलर्स हो गया, बैकग्राउंड हो गया, तो बैकग्राउंड कैसे कलर लगाते हैं, तो ये सब चीजें वहां से समझ लो। ना इन सब जैसे ये सब लिखा है, तो इसमें इन सब का अंदर पूरा मीन्स मतलब लिखा है कि क्या-क्या होता है। जैसे सीएसएस हाँ बॉक्स मॉडल है, तो उसके अंदर पता रहेगा इसके अंदर क्या-क्या होता है। हाँ, जैसे अभी बॉर्डर रेडियस है तो नॉर्मली बॉर्डर रेडियस क्या होता है नहीं पता। जैसे ओपेसिटी था, तो ओपेसिटी क्या यस सर। होता है नॉर्मली हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ओपेसिटी जो 0.2 पे रखेंगे तो इतना दिखेगा, 0.5 पे रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, 1 पे कर देंगे तो क्लियर दिखने लगेगा। तो ओपेसिटी क्या करता है, चीजों को क्लियर या धुंधला दिखाने में काम करता है। फिर जी ड्रॉप सर। डाउन हो गया, तो इसी के लिए सीएसएस आना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसका लिंक दे देते यस हैं। सर। कंट्रोल, सीएसएस में ये मतलब वेबसाइट से ही रिलेटेड सबके बारे में दिया है। हाँ सीएसएस देखो, वेबसाइट जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो दो मतलब मेनली जैसे घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ईंट और सीमेंट वगैरह से उसका एक स्ट्रक्चर मॉडल। बनाते हैं। और स्ट्रक्चर यस बनाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर हो गया, कलर हो गया, उसमें डिजाइन करना, तो वो सारा काम यहाँ पे सीएसएस करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सीएसएस यूज करते हैं, ओके। ये सीएसएस का वेबसाइट यहाँ पे लिंक हम डाल दिए हैं, ये W3 स्कूल पे, इसको फॉलो करो तुम लोग। थोड़ा सा यहाँ से प्रॉपर्टी सब समझो, मतलब ताकि हम आगे कोई प्रॉपर्टी बताएं कि ओपेसिटी इसका काम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, तो वो समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, यस सर। हाँ एक काम करो तुम लोग, नोट पैड आई थिंक, छवि तुम लैपटॉप लेके बैठते हो ना। सर। हाँ तो लैपटॉप देखो, कॉपी पेन लेके बैठने का कोई जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, ठीक है। नोटपैड ओपन करो, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, जैसे मान लो अभी सीएसएस का हम लिंक दिए, वो वाला लिंक यहाँ जी। पे पेस्ट करके रख लो, ठीक है। सर ये मेरे को ना नोटपैड यूज करना नहीं आता। अरे नोटपैड कुछ नहीं है, जैसे कॉपी होता है ना उसके जैसा होता है नोटपैड। देखो नोटपैड कुछ नहीं है, ये नोटपैड हमारा नोटपैड प्लस है, एक नोटपैड सिंपल आता है, या फिर ये यूज कर सकते हो सिंपल जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, लिखने के लिए। तो जो भी चीजें रहे वो लिखा हुआ रहे, देखो पेपर में जो चीजें लिखोगे वो कहाँ चला जाएगा, वो यस सर। पता नहीं, आज तुम्हारे पास है कल वो गायब हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड में जो चीजें हम लोग लिख के रखते हैं, देखो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें भी यस लिख सर। के रख सकते हैं हम लोग। तो कल को कभी भी लैपटॉप लेके बैठे होते ये सब चीजें खोल के देख सकते हो कि क्या क्या हम पढ़ाए थे, इस तरह करके, ठीक है। जी। ओके, तो इस तरह से नोट बनाया करो। तो सीएसएस तुम लोग धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है, एक दिन में तो नहीं आएगा, बट हम बता दिया करेंगे जितना होगा मेरे से, बाकी थोड़ा अपने से भी एनालाइज करो। देखो यहाँ पे ओपेसिटी दिया हुआ है, ओपेसिटी काम कर रहे हैं तो इसका कलर देखो जा रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं, हाँ, बॉर्डर। बॉर्डर भी हम लोग लगा सकते हैं। बॉर्डर क्या होता है, इसके चारों ओर जो बॉर्डर होगा, तभी इसमें कोई बॉर्डर हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक टेक्स्ट लिखने का कोशिश करेंगे। इमेज तो हो गया, देखो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने का कोशिश करेंगे। हम्म, अब ले आउट हो गया कंटेनर, कंटेनर के अंदर इमेज लगा दिए। एडिट कंटेनर, न्यू कंटेनर,
हाँ, अब इसके नीचे मान लो कोई टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट में दो तरीके का होता है, एक हेडिंग होता है, एक पैराग्राफ होता है। तो यहाँ पे हेडिंग सामने दिख रहा है, लेकिन अगर यदि हमको पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ सर्च कर सकते हैं। पैराग्राफ के जगह टेक्स्ट एडिटर नाम है इसमें, ठीक है। हेडिंग मतलब बड़े टेक्स्ट अगर लिखना है तो हेडिंग लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, इसके अंदर आ गया हेडिंग। अब इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब हेडिंग आ गया, इसका साइज हमें बड़ा करना है, तो देखो यहाँ से हम लोग बड़ा कर सकते हैं इसका साइज। साइज बड़ा करने के लिए स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद जाएंगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में इस पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, टाइपोग्राफी के पेंसिल पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे साइज दिया हुआ है, ठीक है। इसको पकड़ के इधर इधर घसकाएंगे, देखो साइज छोटा बड़ा हो रहा है। जितना बड़ा यस सर। साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि ताकि जो एलिमेंटर है चीजों को इजी कर देता है। इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट किए कौन सा कलर चाहिए हमें। देखो यहाँ से हम लोग इसको इधर से लेफ्ट राइट करके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कलर चाहिए तो उस तरह का कलर, ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर हो गया, तो ये ब्लू सेलेक्ट किए, यहाँ से इसको पकड़ के इधर ज्यादा डार्क ब्लू चाहिए तो इधर कर दिए। ये नीचे वाला है ओपेसिटी, देखो डार्क ब्लू चाहिए कि हल्का ब्लू चाहिए, नीचे का ओपेसिटी कम या ज्यादा करने के लिए, और इसको सेलेक्ट कर दिए, ये हो गया। अब इसमें हमें कुछ लिखना है, तो मान लो हम लिख देते हैं इसके लिए तो ये वाला यहाँ से कॉपी करेंगे, ट्रांसफॉर्म योर कॉन्सेप्ट, सॉरी ऊपर वाला लेते हैं। इसका टाइपोग्राफी सेलेक्ट करेंगे। वेट वेट, ओके एक्चुअली क्या हुआ ना, वहां से जो कॉपी किया ना तो उसका प्रॉपर्टी भी आ गया, इसको हटा अच्छा। देते हैं, इसको हटा के इसको ऐसे टाइप नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं। अब उतना मेहनत कम करने के लिए तो हम लोग ये सब सीख रहे हैं। ठीक है, आ गया। अब इसका साइज अगर और भी बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब देखो ये लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में अच्छा नहीं दिख रहा हमको, मान लो सेंटर में चाहिए, एकदम बीचों बीच। इसको इधर खिसका देते हैं, देखो ये लेफ्ट में अच्छा नहीं दिख रहा है, हमको चाहिए कि एकदम ये बीचों बीच आना चाहिए। तो बीच में लाने के लिए क्या है, स्टाइल पे जाएंगे, इसमें अलाइनमेंट है, ठीक है। देखो लेफ्ट में अगर करेंगे तो लेफ्ट रहेगा, राइट में करेंगे तो राइट चला जाएगा। ये हो गया कि ये चारों तरफ खींच देगा, इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सेंटर। अब ये जो टेक्स्ट है एकदम बीचों बीच आ गया, अलाइनमेंट हो गया। अब इसके अंदर एक टेक्स्ट और हम लोग ऐड करना चाहते हैं, और भी बहुत सारा फीचर्स है। टेक्स्ट का स्ट्रोक हो गया, टेक्स्ट शेडो हो गया, ठीक है। स्ट्रोक भी दिखा देते हैं। शेडो क्या होता है कि थोड़ा सा देखो टेक्स्ट अब ब्लर दिखने लगेगा, दिख रहा है ब्लर थोड़ा सा, आई थिंक स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा उतना अच्छे से, बट ये थोड़ा सा ब्लर कर देता है चीजों को, ओके। अब इसको करते हैं हम लोग पब्लिश, अब देखें आखिर क्या बना। तो पब्लिश का मतलब पब्लिश मतलब सेव होता होता है है। जो भी चीजें हो गया उसको सेव करना, ठीक है। यस सर, सेव करना। हाँ, इसको करते हैं सेव,
वेट, नीचे ही ऑप्शन रहता था अपग्रेड ना। हाँ, यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है, तो सेव एज टेम्पलेट इसको नहीं, इसका अलग जगह कहीं था। तो वहाँ वो जो साइड में क्रॉस है आप वो करेंगे तो फिर सेव का ऑप्शन आता है, सेव डोंट सेव। ओके वेट, आई थिंक ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, जो चेंजेस करते हैं ना हम लोग, ये सेव होते जाता है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे रन करके। ही लग गया है आगे। हाँ, होम पेज सेव नहीं हुआ है। नीचे ही ऑप्शन देता था वो। थिंक थोड़ा सा अपडेट के बाद वो चीजें चेंज होते रहता है ना, दैट्स व्हाई।